अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। चिकन यखनी पुलाव मैं आज यहां पे बनाने लगी हूं। बहुत इजी है इसको बनाना, लेकिन इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपको बताऊँगी, जो आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। बहुत ही स्पेशल और टेस्टी हमारी रेसिपी होने वाली है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। पानी मैंने यहाँ पे 3 ग्लास लिया है, क्योंकि हमारे पास चावल भी 3 ग्लास हैं और मैंने पानी भी यहाँ पे 3 ग्लास लिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं पानी, लेकिन अगर हमें ज़रूरत हो हम बाद में ऐड कर लेंगे। यही वाला पानी हमने चावलों के अंदर शामिल करना है। तो इसके अंदर मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाल दिया है और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा बारीक सा प्याज कटिंग किया है, 2 हरी मिर्चें हैं, 3-4 लहसुन के जवे हैं और बारीक अदरक कटिंग किया हुआ है। ये इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे हमारी यखनी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब हमने इसके साथ ही इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन डालने के बाद हमने इसको ढक्कन दे के यखनी को पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक हमारी यखनी अच्छे से पक नहीं जाएगी और हमारा 70 to 80% चिकन गल नहीं जाएगा। तब तक हमने इसको पकाना है, तभी हमारी यखनी के अंदर चिकन का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अच्छे से कर देते हैं मिक्स और फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे मैंने वो बर्तन ले लिया जिसके अंदर मैंने चावलों को पकाना है। तो उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देना है। आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का बारीक प्याज कटिंग किया हुआ वो शामिल कर देना है और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई हमने इसको थोड़ा नहीं करना, हमने इसको डार्क ब्राउन सा कलर लेके आना है, क्योंकि हमने आज बहुत खूबसूरत सा कलर लाना है चावलों का। तो उसके लिए हमने प्याज को डार्क ब्राउन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से प्याज को। तो ये देखिए प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है, हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई किया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे प्याज का कलर यहीं पे रुक जाए और मज़ीद ये गाढ़ा ना हो। तो उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के मैंने अदरक शामिल करना है। यहाँ पर मैं लहसुन शामिल नहीं कर रही, क्योंकि लहसुन मैंने यखनी के अंदर डाला है तो हमें उसका फ्लेवर यखनी के अंदर से ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लहसुन यूज़ नहीं कर रही, बस 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक शामिल करना है। फिर कुछ मसालों में मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यखनी के अंदर भी डाला था नमक, मतलब कि ये टोटल 2 टेबल स्पून हो गए। अब 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च शामिल करनी है। तो इसका एक ये स्टेप है कि इसके अंदर आपने पिसी हुई सुरख मिर्च कोशिश करें कि ना शामिल करें। हमने इसका इसी मिर्च के साथ फ्लेवर लेके आना है। बहुत ज़बरदस्त हमारी यखनी होगी और हेल्दी सी होगी। पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर नहीं डाल रहे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टमाटर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर है बारीक कटिंग किया हुआ, और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें और दड़ा मिर्च के साथ ही हमारे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। 2 बड़े साइज़ के मैंने लेमन थे, उनको बारीक कटिंग कर लिया था, वो शामिल करके हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसके अंदर फ्राई कर लेना है। तो दूसरी तरफ हम अपनी यखनी देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। तो माशाल्लाह से हमारी यखनी रेडी हो चुकी है, इसका कलर खूबसूरत सा आ गया है और मैं चिकन आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना को गल चुका है। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन हमारा 60 to 70% यहाँ पे ही गल चुका है, मतलब कि यखनी के अंदर इसका सारा फ्लेवर और टेस्ट चला गया है। और देखिएगा हमारे चावल कितने जूसी से बन के रेडी होंगे। तो अब हमने अपने मसाले के अंदर एक स्पेशल सी चीज़ डालनी है और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करना है। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े का होने वाला है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इमली ली थी, उसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। तो हमें इसका पल्प चाहिए, तो मैं इसको अच्छी तरह से मल के इसके अंदर से सारी गुठलियाँ निकाल लूँगी। और अब ये जो इमली का पल्प होगा हमने इसको रेसिपी के अंदर डालना है। तो इमली की गुठलियाँ हमने निकाली हैं और इसका जो पल्प है, इसका पानी है, वो हमने इस मसाले के अंदर डाल के इसको हमने अब पका लेना है और अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर यखनी और चिकन शामिल कर देना है। दोनों चीज़ें एक साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि हमारे चिकन का जो बाकी का है स्टेप 20 to 30% ये जो पकने वाला था वो इसके अंदर ही कुक हो जाए। तो इसको एक बार हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन दे के। फ्लेम को आप हाई कर लें। तो यहाँ पे इसके अंदर एक बॉयल आ चुका था, मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं और चावलों को हमने कर देना है मिक्स। और हमने अब इस पानी को हमने करना है ड्राई, और तब तक हमारे चावल भी कुकड हो जाएंगे। तो इसको फिर मज़ीद मैं मीडियम फ्लेम करके ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ माशाल्लाह 3 से 4 मिनट ही लगे हैं, तो हमारी यखनी जो है वो ड्राई हो चुकी है। उसका जो फ्लेवर और टेस्ट चावलों के अंदर चला गया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह चुका है और इतना सा पानी हमने रहने देना है दम लगाने से पहले।
चावल हमारे काफ़ी हद तक कुकड हो चुके हैं। अब जो इसकी 1-2 कनी है वो हम दम में इसको क्लियर करेंगे। तो अब हमने इसके ऊपर एक बार कर देना है इसको मिक्स, ताकि सारे ऊपर नीचे वाले चावल एक साथ मिक्स हो जाएं। और फिर ढक्कन दे के हमने इसको 10 मिनट का दम दे देना है। लो फ्लेम पे आपने दम देना है। उससे पहले मैं यहाँ पे बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है इसकी खूबसूरती के लिए। तो यही वो स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो लोग आपसे छुपाते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईजी वैसे आपको समझाती हूँ। अब 10 मिनट का हम इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारा यखनी चिकन पुलाव बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है, कितनी डिलीशियस सी रेसिपी है और इसके चावल बहुत जूसी से हैं, खाने का बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तो वहाँ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।